आज जो है 14 मार्च और 15 में कुछ जो है बच्चों ने जो है व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे जो है क्वेश्चन भेजे कि सर कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, तो उनका रिव्यू हम लेकर आए हैं ताकि कल जिनका एग्ज़ाम्स हो जो है वो इस आइडिया लगा सके। वैसे एयरफोर्स के पेपर में जितना भी मैथ्स जो है हमने 35 इंपॉर्टेंट पार्ट के वीडियो डाले हैं वो लगभग आप उनको प्रिपेयर करेंगे तो एयरफोर्स का पेपर ये वाला बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन एक जो है बच्चे ने भेजा है dx अपान x रूट x, इसका इंटीग्रल फाइंड करना। ये क्वेश्चंस मैंने बताया हुआ है आपको, जो है इंपॉर्टेंट पार्ट की वीडियो में देखिएगा। इस क्वेश्चन को डिस्कस किया मैंने। इसमें f डैश x अपान में fx, इसका जो इंटीग्रल होगा वो log fx होगा। f डैश x अपान fx, इसका जो इंटीग्रल होगा वो होगा log fx होगा। सॉल्व करने के लिए यहाँ से रूट x कॉमन ले लीजिए। dx अपान x को लिखा जा सकता है अंडर रूट x और रूट x को हम लिख सकते हैं रूट x और रूट x। यहाँ से रूट x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पे रूट x बचेगा और प्लस क्या बचेगा 1 बचेगा। इसे थोड़ा ठीक से देखिएगा कैसे लिख सकते हैं 1 अपान रूट x और अपान में रूट x प्लस 1। इस नीचे वाली वैल्यू को हम लोग fx लेट कर लेंगे और इसका जरा डिफरेंशियल करिए। रूट x का डिफरेंशियल होता है 1 अपान 2 रूट x, फॉर्मूला याद होनी चाहिए आपको, और 1 का डिफरेंशियल होगा 0। ये जो 2 लिखा है 2 से डिवाइड कर दें और 2 से क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें। सो इस हिसाब से यदि इसको fx माना जाएगा सो ये क्वेश्चन में आ जाएगा f डैश x आ जाएगा। वैल्यू क्या आ जाएगी f डैश x आ जाएगा। सो इसकी जो वैल्यू आएगी 2 रूट के अंदर log रूट x प्लस 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। इस पर बेस्ड हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है। रूट लगा है तो 2 रूट x भी होता है। इसका भी एक और ये मेथड है कि रूट f डैश x अपान में रूट fx। सो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 रूट के अंदर fx। इस बेस पे भी क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लीजिएगा। हो सकता है क्वेश्चंस इस बार इससे पूछा गया है, हो सकता है आने वाले एग्जाम में इससे पूछा जा सकता है क्वेश्चंस। दूसरा क्वेश्चंस आया हुआ एग्जाम्स में एक बच्चे ने भेजा है -π/2 से +π/2 और साइन की पावर क्वेश्चन में 9x। शायद आपको ध्यान हो अभी AA और SSR का जो रिव्यू मैंने दिया था उसमें भी मैंने डिस्कस किया था कि इस बार डेफिनेट इंटीग्रल निश्चित समाकलन को टारगेट बना दिया है। एग्जाम्स में निश्चित समाकलन को टारगेट बना दिया उन्होंने जो है। ये क्वेश्चंस भी उसी क्वेश्चन से है। ये फंक्शन ऑड है, ऑड फंक्शन है, सो इसका इंटीग्रल क्या आएगा 0 आ जाएगा। ऑड फंक्शन है सो इसका इंटीग्रल कितना आएगा 0 आ जाएगा। इवन ऑड के बारे में शायद मैंने आपको बताया था, याद होना चाहिए आपको। इवन ऑड के लिए -a से +a fx dx, -a से +a fx dx। और ये फंक्शन यदि इवन है प्रॉपर्टी लिख दे रहे हैं -a से +a fx dx। यदि क्वेश्चंस में इवन है, यदि क्वेश्चंस में यदि इवन है तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 2 टाइम्स आएगी 0 से a fx और dx। और इसकी वैल्यू जो ऑड आएगी सो इसका इंटीग्रल कितना आएगा 0 आएगा। किसी क्वेश्चन में fx दे रखा है उसमें x की जगह -x रखिए आप। fx दे रखा है उसकी जगह x जगह क्या रखिए -x। यदि वैल्यू fx आ जाती है तो फंक्शन कैसा होगा इवन होगा। लेकिन यदि उसी क्वेश्चन में x की जगह -x रखा जाए और बाहर माइनस आ जाए तो फंक्शन कैसा होगा ऑड आएगा। तो इसके बारे में हम पूरा एक वीडियो बना चुके हैं, आप उस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, उसके माध्यम से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। इवन आर्ट का क्वेश्चंस का हर बार हाईलाइट हो रहा है, हर एग्जाम से में आ रहा है, सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको प्रिपेयर कर लीजिए आप लोग। कुछ क्वेश्चंस और भी हैं जैसे 10-15 की वैल्यू पूछी गई है, 10-15 की वैल्यू पूछी गई है, 10-15 डिग्री की वैल्यू पूछी गई क्वेश्चन में। 10-15 होता है 2 - √3। तो यार इस क्वेश्चन से देख के आइडिया लगा सकता है कि एक वैल्यू पर भी डिपेंडेंट क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, एक वैल्यू पे भी डिपेंडेंट क्वेश्चंस पूछा जा रहा है कि क्या क्वेश्चंस आ सकता है एग्जाम्स में जो है 10-15 की वैल्यू। 10-15
tan 15 cot 75, इसकी जो वैल्यू होगी वो 2 माइनस √3। tan 15 90 में 15 घटा देंगे 75 आएगा। cot 15 90 में 15 घटाइए, tan 75 की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस √3। sin 15 90 में घटा दीजिए, cos 75 आएगी, इसकी वैल्यू आएगी √3 माइनस 1 अपान में 2√2। cos 15 sin 75 की वैल्यू आएगी √3 प्लस 1 अपान में 2√2। तो वैल्यू से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम्स में आ रहा, सो हमें ये भी टारगेट पे लेना है कि एक क्वेश्चंस भी जो है वैल्यू का हमें याद होना चाहिए। tan 15 लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, मुझे याद है, जहाँ तक जो एक बच्चे ने भेजा था क्वेश्चन, tan 15 प्लस cot 15 की वैल्यू आई थी। अब यार इसकी वैल्यू tan 15 की वैल्यू होती है 2 माइनस √3, cot 15 की वैल्यू होती है 2 प्लस √3, इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 मिलकर कितना आ जाएगा 4। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहा है तो हमें जरूर प्रिपेयर करना चाहिए। एक वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस और ही पूछा गया है, साइन माइनस का 1125, इन्हें नोट करिए वो कैसे है, वो कैलकुलेट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 18 माइनस sin 18। इसमें पूछा गया है, एक बच्चे ने भेजा है cos 18 माइनस sin 18। इसमें पूछा गया है कि वैल्यू प्लस a इज इक्वल टू cos 18, a की वैल्यू 0 से बड़ी, a की वैल्यू 0 से छोटी या 0 के बराबर या नन ऑफ दिस। धनात्मक होगा ऋणात्मक होगा, इसमें क्या होगा। थोड़ा सा एक चीज़ और, बच्चे हैंड राइटिंग में क्वेश्चंस लिखकर भेज रहे हैं, हो सकता है सही कुछ हो क्वेश्चन, हो सकता है गलत हो सकता है कुछ वैल्यू चेंज हो जाए। जैसे एक बच्चे ने बोला साइन की पावर 9, अभी वैल्यू चेंज कर डाली। तो मैंने आप लोगों से बोला व्हाट्सएप 7652005705 पे आप जितने भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आते जा रहे हैं या कोई डाउट्स है तो आप उनको जो है आप सेंड करिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 7652005705 पे। मैंने लिखा भी था, क्वेश्चन ठीक से लिखें, 7652005705, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप क्वेश्चन जो है ठीक से साफ साफ राइटिंग में भेजिएगा, फोटो क्लिक करके, नाम और अपना फुल एड्रेस के साथ में। यहाँ पर इस कॉस को चेंज कर लेते हैं साइन में, तो कॉस को चेंज करेंगे साइन में, 90 में घटाइए 18 कितना आएगा 72 आएगा, माइनस का साइन 18 आएगा। 72 जो वैल्यू होगी वो साइन 72 बड़ा होगा 18 बड़ा होगा, साइन 72 बड़ा होगा, सो ये बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू घटाएंगे सो पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव वैल्यू क्या होती है 0 से बड़ी आती। नेक्स्ट इस क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम्स में जो है, एक बच्चे ने भेजा ये भी जो है कि साइन माइनस 1125 की वैल्यू पूछिए, साइन माइनस 1125 की वैल्यू पूछिए। तो अब यार साइन के अंदर साइन माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, माइनस का साइन थीटा होती है। साइन माइनस के थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, साइन माइनस थीटा। साइन 360, कोई भी एक चक्कर घूम जाते हैं तो कितना होता है 360, 2 चक्कर घूम जाएंगे 720 हो जाएगा, 3 चक्कर हो जाएंगे 1080 हो जाएगा। तो आप देखिए 1080 से ये कितना बड़ा है, पहले तो इसको लिखा जा सकता है माइनस का साइन 1125, 1125 में से 1080 कम कर दीजिए क्योंकि 3 चक्कर हो गए, एक चक्कर जो है एक चक्कर घूमेंगे तो वापस फिर उसी में आएंगे, तो ये कितना आएगा 45 डिग्री आएगा। तो माइनस साइन कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। माइनस साइन 45 की जो वैल्यू आई क्वेश्चन में वो कितनी होती है 1/√2 के अंदर 2 होती है। सो माइनस साइन माइनस 1125 की वैल्यू क्या आ गई -1/√2। इस क्वेश्चन से क्लियर हो रहा है कि एक वैल्यू वाला क्वेश्चन भी वो लोग उठा रहे जो है। तो देखिए क्वेश्चंस का जिस हिसाब से एक बार पेपर सेट होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं आपको, तो जिनका कल बच्चे एग्जाम से वो थोड़ा गौर करिएगा और बच्चों से कंफर्म करिएगा क्या क्या क्वेश्चंस आ रहा है, उसी से रिलेटेड थोड़ा सा तैयारी कर लेंगे, अपनी उन चीज़ों को और हाईलाइट कर लेंगे तो निश्चित रूप से एग्जाम्स में क्वेश्चन सॉल्व कर ही ले जाएंगे। एक क्वेश्चन है इंटीग्रेट का है, एक क्वेश्चन इंटीग्रल का है 1 to 2 log 2। इंटीग्रल का है 1 से 2 log 2 सॉरी log x। एक बच्चे ने log 2 भेजा था, मुझे भेजा था 1 to 2 log 2, इसका इंटीग्रल बताइए। मेरे हिसाब से log x होना चाहिए। सो इसलिए मैं आप लोग सभी से बोलता हूं कि जो है सभी लोग क्वेश्चन बोले ताकि सही क्वेश्चन निकल आए, क्योंकि आप एग्जाम्स में क्वेश्चन देकर आ रहे हैं,
एग्ज़ाम से घर आते थे, हो सकता है क्वेश्चन में इधर उधर कुछ चीज़ें हो जाती तो सही क्वेश्चन नहीं हो जाता। ढेर सारे बच्चे एक जैसे क्वेश्चन भेजेंगे तो उससे हम आइडिया लगा लेंगे क्वेश्चन कौन से एग्जाम्स में आ रहा है। 1 से 2 log x है। log x का इंटीग्रल मैंने आपको बताया था डायरेक्ट, log x का इंटीग्रल बताया था x log x माइनस x। तो log x का इंटीग्रल आएगा x log x माइनस x और ये 1 से 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट रखिए यहाँ क्या आएगा 2 log 2 और ये 2 माइनस लोअर लिमिट रखिए 1 log 1 आएगा। 2 log 2 माइनस 2 और log 1 की वैल्यू होती है, log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, सो पार्ट 0 हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ये आंसर में जो भी आए वो टैली हम लोग करा लेंगे ये क्या आंसर में क्वेश्चन आ रहा। एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन इस बार पूछा गया है 2 4 6 ऐसा कुछ क्वेश्चन था और ये बताया था कौन सी सारणी के यार सॉरी कौन सा आव्यूह है। अब ये कौन सा आव्यूह, इस बात को जो है हमें ये पहचानना है कि आव्यूह कौन सा है। तो थोड़ा सा इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि कौन सा आव्यूह है। तो इसमें एक लाइन सीधी है ना, तो स्तंभ होगा तो स्तंभ आव्यूह होगा, ये कॉलम मैट्रिक्स होगा। ऐसी लाइन हो जाए तो पंक्ति आव्यूह हो जाएगा। तो ये छोटी सी बात पहचानने के लिए कैसा होगा ये स्तंभ आव्यूह। तो अब आप समझिए आव्यूह के प्रकार है, तो फटाफट कॉपी पलटिए आप जल्दी से। उसमें कौन सा आव्यूह है ये आप देखिए, स्तंभ आव्यूह है, पंक्ति आव्यूह है, त्रिभुजीय आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है, आदिश आव्यूह है, सारे आव्यूह पर डालिए। भाई एग्जाम में पढ़ा सब कुछ है, इनसे आप आइडिया लगा सकते हैं क्वेश्चन। यार 10 क्वेश्चन से हम लोग 100 क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, क्या आइडिया लगा सकते हैं पेपर में, गेस क्या कर सकते हैं, इसी को गेस बोलते हैं। तो आव्यूह के बारे में आप फटाफट पढ़ डालिए। और भी बच्चों के जिनके जो पेपर हो चुके हैं उनसे क्वेश्चन पूछिए। आपको 1-2 घंटे 3 घंटे काम है, फटाफट थोड़ा सा रिवाइज करना कि क्या क्या क्वेश्चन पे आ रहा। मैंने बहुत ढेर सारे क्वेश्चन है और मैंने शुरुआत भी इक्वेशन से की थी। लिखा हुआ इक्वेशन शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से सजाया जा सकता है ताकि सभी स्वर एक साथ हों। ये क्वेश्चन आप देखिएगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की लिस्ट में मैंने बताया है आप लोगों को। इक्वेशन शब्द के अक्षरों को कितनी तरीके से सजाया जा सकता है ताकि सभी स्वर एक साथ हों। इक्वेशन EQUATION, इक्वेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है, स्वर एक साथ हो। ये इस क्वेश्चन में पेपर है। सारे स्वर क्वेश्चन में कह रहा है एक साथ हो, सभी स्वर क्वेश्चन में कह रहा है एक साथ हो। इक्वेशन तो स्वर कर दो EUAIO, ये इक्वेशन एक साथ कर दो। फिर कितना TN और कोई भी Q, स्वर को एक साथ करेंगे तो इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था कि इसे क्या मानेंगे 1 मानेंगे, ये 2 है, ये 3 है, 4 है। 4 का अरेंजमेंट क्या आएगा, फैक्टोरियल 4 आएगा। और सारे स्वर एक साथ है तो इन्हें 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 है तो इनका अरेंजमेंट क्या आएगा, फैक्टोरियल 5 आएगा। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू आएगी 24 आएगी, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 आएगी। फिर आप देख सकते हैं ये आंसर इसी में दे रखा है या मल्टीप्लाई करने, ये तो सेकेंडरी ऑप्शन है आपके लिए, क्या करना है आपको। एक क्वेश्चन है हालांकि जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉग की प्रॉपर्टी से ये क्वेश्चन, लॉग की प्रॉपर्टी से क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रल e की पावर log x बेस e। तो लॉग में एक प्रॉपर्टी होती है e की पावर log x बेस e, सब कुछ हट जाता है, केवल क्या आता है x आएगा। सो यहाँ इस क्वेश्चन में सब कुछ हट जाएगा, केवल क्या आएगा x आएगा। और इंटीग्रल करिए, इसका क्या आएगा x² अपन कितना आएगा 2 आएगा। इसका इंटीग्रल कितना आएगा x² अपन कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। सो ध्यान देने वाले यहाँ पर, हाँ एक क्वेश्चन और भी है। ये क्वेश्चन है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 5π/6। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y की वैल्यू फाइंड करनी। आपको शायद याद है हमारी पुरानी बातें जब मैंने आपको बोला था कि एक क्वेश्चन से यार जो है इनवर्स फंक्शन से जरूर आ रहा, AA में भी आया और SSR में भी आ रहा। इस बार एयरफोर्स में भी क्वेश्चन टारगेट किया गया है इनवर्स फंक्शन से। किसी भी क्वेश्चन में यदि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, इसकी वैल्यू यदि थीटा है, तो क्वेश्चन में यदि कॉस इनवर्स x कॉस इनवर्स y पूछा जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी π - θ।
साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की वैल्यू कितनी है 5π/6। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई की वैल्यू क्या आएगी पाई माइनस 5π/6। यहाँ से 6π माइनस कितना आएगा π/6 इसका आंसर आएगा। नोट करिए, देखते हैं और कौन से क्वेश्चंस मेरे पास भेजे गए हैं उनको मुझे छांटते हैं, फिर आपको भी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस है इनवर्स फंक्शंस, इस बार खूब आया क्वेश्चंस में। मैंने देखा है कि इनवर्स फंक्शन के क्वेश्चंस हाईलाइट काफ़ी किए गए, -π/2 से +π/2 मॉड ऑफ साइन एक्स और dx। ये इनवर्स फंक्शन का क्वेश्चंस इस बार आया एग्जाम्स में। इनवर्स फंक्शन में जो है और डेफिनेट इंटीग्रल जरूर पूछा गया। निश्चित समाकलन जो है अब जरूर आ रहा हो। निश्चित समाकलन में प्रॉपर्टी 6 को काफ़ी हाईलाइट किया गया इस बार जो है। ये फंक्शन मॉड एक्स है, सो इवन होगा, वो इवन होगा तो इसमें क्या आएगा 2 टाइम्स आएगा, 0 से कितना आएगा π/2 साइन ऑफ एक्स और dx। साइन एक्स का जो इंटीग्रल होगा वो क्या होगा माइनस का कॉस एक्स आएगा। 2 को बाहर कर देते हैं, यहाँ पर 2 को बाहर कर देते हैं, 0 से कितना आएगा π/2 माइनस का 2 अपर लिमिट कॉस π/2 माइनस लोअर लिमिट कितना कॉस 0 माइनस का 2 कॉस 90 की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, माइनस कॉस 0 कितना आएगा 1 आएगा। सो फाइनल इसका आंसर कितना आएगा 2 आएगा। क्वेश्चन आया है मॉड एक्स की मिनिमम वैल्यू, मॉड एक्स की मिनिमम वैल्यू। तो यार मॉड है तो शुरुआत कहाँ से होगी 0 से, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0। दूसरा मेरा सभी बच्चों से यही कहना है कि देखिए बहुत सारी एसटी प्रिपेयर कर लेंगे, बहुत सारे चैप्टर प्रिपेयर करेंगे, लेकिन जिन बच्चों के एग्जाम्स कल है परसों है उनको बड़ा टेंशन है कि कौन सा पेपर कैसा आ रहा। फटाफट जो है 2 दिन में जो इतने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं वो किसी भी तरह के ढूंढिए, उससे रिलेटेड चैप्टर को रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि पेपर का पैटर्न लगभग एक जैसा होता है। उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे। नई नई एसटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हमने नई एसटी ना सॉल्व करा के मैंने उन्हीं क्वेश्चन का रिव्यू ले रखा है कि किस हिसाब से आपको क्वेश्चन प्रिपेयर है। मैंने आपको नंबर पहले भी दिया है 7652005705, ये व्हाट्सएप नंबर है। आप इसमें अपना नाम, फुल एड्रेस, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए और राइटिंग बिल्कुल साफ लिखिएगा। कौन से क्वेश्चन आ रहा, कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहा। क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है, आधा अधूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे फिर क्या होता है कंफ्यूजन क्रिएट होता है। हो सकता है कि क्वेश्चन एग्जाम में कुछ और आ जाए, हम आपको कुछ और बता दें। सो फटाफट जल्दी से आप लोग भी अलर्ट हो जाओ, जिनका एग्जाम्स हो गया वो फटाफट इसमें आप जो है व्हाट्सएप कर दीजिए। कल परसों 2-3 दिन के बाद में हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। आपको चैप्टर वाइज चैप्टर जो है एनडीए की जो है तब तक जो 1-2 दिन रिव्यू करते हैं। जिनका एग्जाम्स का बच्चों के लिए उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक।